नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में द ऑप्टिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति की क्लास नंबर 2 को। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.1। तो आइए देखते हैं, लाइन बाई लाइन सारे क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं उसको, और आपको समझाते हैं किस तरीके से आप उसको हल कर पाएंगे और क्या चीज़ें इसमें आपको नया सीखने के लिए मिलता है। चलिए दोस्तों, आते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपका दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। जिसका कोण बी कौन सा है? बी क्या है भाई? समकोण है। आगे कहा गया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्न का आपको मान ज्ञात करना है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जिसमें आपको हमने पिछले क्लास में बहुत अच्छी तरीके से इसके बेसिक जानकारियों को बहुत अच्छी तरीके से हमने समझाया हुआ है, जिसमें आपको क्या क्या चीजें पता चल चुकी हैं। आपको सबसे पहले हमने पढ़ाया था पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट ओवर रहेगा। आधार बराबर क्या होगा? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर रहेगा। लंब बराबर होगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। उसके बाद आपको हम कुछ रेशियो के बारे में बताए हुए थे, जिसमें आपको त्रिकोणमिति के 6 रेशियो के बारे में समझाए थे अच्छी तरीके से। तो आइए देखते हैं वो 6 रेशियो कौन कौन से हैं। एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं मैं। तो सबसे पहला रेशियो था जो साइन थीटा का था, जिसका पूरा साइन थीटा का रेशियो होता है लंब ऊपर रहेगा कर्ण नीचे, यानी कि साइन थीटा बराबर आपको बताए थे याद करने के तरीके लंब बटा कर्ण, या फिर याद रख सकते हैं पी बटा एच। इसके बाद अगला रेशियो हमारा आता है cos थीटा, जिसको हम लोग कहते हैं मतलब जिसका रेशियो होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार ऊपर रहेगा कर्ण नीचे रहेगा। इंग्लिश में याद करना चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी बटा एच। इसके बाद tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पी बाई बी। इसके बाद cot थीटा हो जाएगा आधार बटा लंब, जिसको हम लोग कहेंगे बी बाई पी। sec थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, जिसको हम लोग कहेंगे एच बाई बी। और cosec थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब, जिसको हम लोग कहेंगे एच बटा पी। जहां आपको तीन चीजों को यहाँ पे देखने के लिए मिला इंग्लिश में, पी को हम लोग लंब कहते हैं, एच को हम लोग कर्ण कहते हैं, और बी को हम लोग आधार कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग उम्मीद है यहाँ तक समझ पाए होंगे। जो हमने पिछले वीडियो की दोबारा रिवाइज एक बार आपको हमने करा दिया हुआ है। तो आप लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग किस तरीके से हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा गया है कि एक त्रिभुज आपको दिया गया है एबीसी, जिसका कोण बी समकोण है। जिसका कोण कौन सा समकोण है? बी समकोण है। तो चलिए दोस्तों पहले फिगर का एक निर्माण कर लेते हैं, जिससे आपको पूरा चीजें क्लियर दिखें, आपको अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे हम लोग, जिसका कोण कौन सा समकोण होगा? बी। जिसका कोण कौन सा समकोण होगा? बी। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने बी को समकोण कर लिया हुआ है। आप किसी को ए मान सकते हैं, किसी को सी मान सकते हैं, दोनों में से कोई एक को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ए बी का मान आपको दिया है 24 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 24 सेंटीमीटर। तो ए बी का मान हो गया 24 सेंटीमीटर। बीसी का मान जो दिया हुआ है दोस्तों 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बीसी का मान हमने लिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। आपको क्या नहीं दिया, आपको हम शुरू में समझाए थे कि आपको 3 चीजों का होना आवश्यक है। आपको 2 चीजें यहाँ पे दी हुई है। अगर जनरल त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज में ये आपका क्या कहलाता है? लंब। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और इसको हमने क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। आपको ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होंगी, नहीं तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके आप सारी चीजों को सीख सकते हैं अच्छी तरीके से। उसमें हमने बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि लंब आधार कर्ण क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे उसकी परिभाषाओं को हम लोग समझ पाते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कि आपको 2 चीजें दिया हुआ है। पहला चीज क्या दिया हुआ है? लंब। दूसरा चीज क्या दिया हुआ है? आधार। लेकिन आपसे पूछा क्या है? साइन ए। साइन ए और साइन के रेशियो में हमको कर्ण की आवश्यकता होती है। दोस्तों देख रहे हैं आप लोग कि साइन के रेशियो में ऊपर तो लंब रहेगा भाई, लंब तो मिल चुका है, लेकिन कर्ण नहीं मिला हुआ है अभी तक। तो कर्ण को हमको जानकारी लेना पड़ेगा। कर्ण किस तरीके से निकालते हैं? तो कर्ण का फॉर्मूला हमने अभी पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे हम लोग। क्या होता है कर्ण का फॉर्मूला? रूट के अंडर में आ जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो दोस्तों देखो आप लोग इसको हम लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे लंब का मान कितना दिया? 24। तो यहाँ पे हमने मान भर दिया है 24, तो 24 का स्क्वायर हो गया। आधार का मान दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग समझ पा रहे होंगे। 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576। 7 का स्क्वायर हो गया 49। अगर इसको पूरा हल करें तो होगा रूट अंडर 625, जिसका आंसर क्या आएगा? 25। 625 का वर्गमूल कितना हो गया? 25 हो गया। अर्थात हमारा कर्ण का जो मान है कितना सेंटीमीटर हो गया? 25 सेंटीमीटर हो गया। अब दोस्तों हम लोग आसानी से अब इसमें मान को हम लोग भर के और आप क्वेश्चंस का आंसर को अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहला सवाल, जिसमें कहा गया साइन ए। और 2 बातें आपको हमने समझाया हुआ था दोस्तों, जरा ध्यान रखेंगे कि थीटा के सामने की भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, और थीटा के सामने की भुजा को लंब कहेंगे, और इसके जस्ट 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम लोग कर्ण कहेंगे। आपको 2 बातें समझाए थे पिछले क्लास में कि
थीटा के सामने की जो भी भुजा होती है उसको लंब कहते हैं, उसके जस्ट उल्टे वाले को आधार कहेंगे, और 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम लोग कर्ण कहेंगे। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से अगर क्वेश्चन में पूछा गया। सबसे पहला सवाल आपका पूछा हुआ है साइन ए के लिए। तो सबसे पहले साइन का फार्मूला लिख लीजिए। साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब ऊपर रहेगा, कर्ण कहाँ रहेगा, नीचे। तो लंब बटा कर्ण हमने लिखा हुआ है, जिसमें लंब का मान कितना होगा, ए के लिए देखना। कोण को दोस्तों ध्यान रखेंगे आप लोग, कोण से ही लंब का निर्धारण किया जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, एक के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, तो इसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा, इसको ध्यान से रखेंगे, देखेंगे आप लोग अच्छी तरीके से। एक के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, तो एक की भुजा के लिए लंब कौन हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो 7 ऊपर रह जाएगा, और कर्ण का मान कभी बदलता नहीं है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा 7/25 सेंटीमीटर, यानी कि पहला क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 7/25। सेकंड क्वेश्चन आपसे कहा गया है cos a। तो सेकंड क्वेश्चन में cos a कहा गया है, तो a के लिए लंब कौन हो गया भाई, 7। और जब ये 7 लंब हो गया तो आधार कौन सा होगा, 24। ध्यान रखेंगे, अर्थात cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, जिसमें आधार का मान हमारे पास कितना हो गया, 24, और कर्ण कभी बदलता नहीं है, अर्थात 25 का ही 25 ही रहेगा। अर्थात हमारा नेक्स्ट आंसर क्या आएगा, 24/25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये सी के लिए बात करेगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से अच्छी तरीके से आपको सिंबल दिख रहा होगा, ये साइन सी के लिए आपको बोला गया है। तो साइन सी, तो सी के लिए देखेंगे अच्छी तरीके से। तो सी के लिए यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, अगर कोण आपका सी कौन सा है, यहाँ पे है, तो इसके सामने की भुजा लंब रहेगी, इसके सामने की भुजा क्या रहेगी, लंब रहेगी। तो साइन के लिए भी वही फार्मूला लगाएंगे वापस। फार्मूले में भाई कोई चेंजिंग नहीं होगी, आप लोग ध्यान रखेंगे, फार्मूला हर जगह वही लगेगा जो कॉस का फार्मूला है और साइन का फार्मूला है, हमेशा वो वही लगेगा, उसमें कोई चेंजिंग होगी नहीं। आपको बता दिए हैं कि कोण के हिसाब से लंब आधार चेंज होंगे, कर्ण कभी बदलता नहीं है, और ना ही रेशियो के फॉर्मूले चेंज होंगे। जो फार्मूला रेशियो में है वो फार्मूला हमेशा काम आएगा। तो आप ध्यान रखेंगे, सी के लिए लंब कौन सा होगा, तो सी के लिए लंब हो जाएगा 24, अर्थात हमारा आंसर में आएगा ऊपर में 24। कर्ण कभी बदलता है नहीं, कर्ण कहीं भी रहेगा उतना ही रहेगा मान, यानी कि 25 सेंटीमीटर का लेके जाएगा ये। और अगला क्वेश्चन में पूछा है cos c। तो cos c के लिए अगर मान को देखें अच्छी तरीके से, तो cos c के लिए, तो cos के लिए आधार लंब तो ये हो गया 24, तो आधार कौन हो जाएगा 7, अर्थात हमारा आंसर जो आएगा अगला 7/25 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोस्तों यहां तक आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आपकी बात, हमने क्वेश्चन नंबर 2 को बोर्ड पे लिखा हुआ है, जिसमें एक आपका त्रिभुज है, जिसमें लिखा हुआ है P, Q और R, जिसका कोण Q क्या है, समकोण है, जिसका कोण Q क्या है, समकोण है। तो Q अगर समकोण है तो आप ध्यान रखेंगे, आपको PQ का मान दिया हुआ है, QR का मान दिया हुआ है, अर्थात हम कहा यहाँ पे अगर इस तरीके से इसको देखें अच्छी तरीके से, तो ये तो इसका लंब हो गया, और 90 डिग्री के सामने देखेंगे तो ये तो कर्ण हो गया। और आपको एक चीज नहीं पता है, क्या पता नहीं है भाई, आधार। तो आधार निकालने के फॉर्मूले आ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग एक बार लिखेंगे, यहाँ पे कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर, जिसमें कर्ण का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर कर लेंगे, और लंब का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे। अगर इसको हटाते हैं, इसको हल करते हैं, तो कितना आएगा, 169 में से कितना कट जाएगा, 144, जिसका मान हो जाएगा √25, जिसका मान कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हमारा आधार का मान आया कितना सेंटीमीटर का आ गया दोस्तों, 5 सेंटीमीटर का आ गया। हमने इस तरीके से फार्मूला लगा के पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हमने पूरा यहाँ पे आधार को निकाला हुआ है। ध्यान रखेंगे आप लोग, 5 सेंटीमीटर का जो आया ये हमारा आधार आ चुका है। तो आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा है tan p माइनस में cot r। तो tan p माइनस cot r, पहले तो फार्मूला लगा लीजिए। tan का फार्मूला भी हमने आपको लिखा हुआ है वहां पे, लंब बटा आधार होते हैं, और cot का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। आप लोग दोस्तों समझ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से, बीच में चिन्ह किसका है, माइनस का है। तो ध्यान रखेंगे tan p, तो अभी हमने बताया कि कोण के हिसाब से लंब आधार को डिसाइड करेंगे, कोण के हिसाब से। तो ध्यान रखेंगे p कहाँ है, ऊपर में है, तो p के सामने की भुजा लंब होगी, तो सामने की भुजा लंब होगी, तो p के लिए लंब कौन होगा, 5, तो ऊपर में लिखेंगे 5। और जब ये लंब हो गया तो आधार कौन सा होगा, इसका जस्ट उल्टा, यानी कौन, 12, अर्थात हो गया 5/12। माइनस के चिन्ह के साथ जाएंगे, cot r पूछा हुआ है आपसे, तो cot r, तो r के लिए लंब कौन हो जाएगा, r के लिए लंब हो जाएगा 12, तो आधार कौन सा हो जाएगा भाई, 5। तो ऊपर में है आधार, तो ऊपर में हो जाएगा 5, और बाटा में लंब है, तो लंब का मान अगर ये आधार हो गया तो 5, लंब कौन सा होगा, 12, अर्थात ये पूरा प्लस का मान माइनस का मान कट के कितना आंसर आ जाएगा आपका 0, और यही हमारे दूसरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो आपको उम्मीद है दोस्तों कि 2 क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और हम आगे क्वेश्चंस को समझते हैं। तो चलिए
चलिए दोस्तों, आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है। आपके क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि साइन ए का मान आपको दिया है 3/4, तो आपको कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर आपको सारे क्वेश्चंस में कोण समान दिए हों तो आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आपसे कहा जाए कि ये कोण समकोण है, कोई भी त्रिभुज का यदि कहा जाए कि कोण, मतलब मान के चलो त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है या फिर त्रिभुज एबीसी में सी समकोण है, इस तरीके से अगर कहा क्या आता है क्वेश्चंस, चाहे क्वेश्चंस में वेरिएशन आपको देखने के लिए, जैसे क्वेश्चन पूछेगा साइन ए और कॉस सी का मान निकालिए, चाहे साइन ए कॉस ए का मान निकालिए, तो इस तरीके से क्वेश्चंस के वेरिएशन चेंज होंगे अगर, तब आपको फिगर बनाना है, अन्यथा आपको फिगर बनने की जरूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि साइन ए बराबर 3/4, तो बताइए दोस्तों साइन किसका रेशियो बताता है। तो ध्यान रखेंगे, साइन जो रेशियो बताता है वो बताता है ऊपर में लंब आएगा और नीचे में किसका बताएगा, कर्ण का बताएगा। दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे इसी तरीके से। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है साइन ए बराबर 3/4, तो आपने देखा यहाँ पे साइन किसका किसका रेशियो बताएगा, तो ऊपर में आता है लंब और नीचे में किसका मान बताएगा, कर्ण का। तो आपको पूछा है कॉस, तो कॉस के लिए तो भाई आधार चाहिए, लेकिन लंब और कर्ण दिया, लेकिन आधार आपको मालूम नहीं है, जो कि हमने शुरू में अभी आपको समझाया हुआ है कि आपको 3 चीजों पे बेस्ट काम करने होंगे। सबसे पहले त्रिकोणमिति को बनाते समय में जब भी आपको रेशियो दिए हो तो लंब, आधार और कर्ण को आप पहचान सकते हैं अच्छी तरीके से। बिना पहचाने आप उस क्वेश्चन को नहीं हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि लंब, आधार और कर्ण होते क्या है। उसके बाद आपको पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से सभी का मान निकालना पड़ेगा और लास्ट में रेशियो में मान भरेंगे और आपका आंसर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं एक बार उसी तरीके से उसी प्रोसेस को पूरा करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको दिया है लंब और कर्ण, और आपको क्या नहीं दिया, आधार। तो आधार को निकालने के लिए सबसे पहले किसका स्क्वायर करना पड़ेगा दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से हमने निकाला हुआ है, कर्ण का मान दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस में लंब का मान कितना हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 16, 16 में से अगर 9 घटता है तो कितना आएगा, √7 आ जाएगा। और ये हमारा हो गया आधार का मान। और आपको कॉस का मान निकालना है। आगे क्वेश्चन में देखेंगे आप लोग कॉस ए और tan ए लिखा हुआ है, यहाँ पे भी रेशियो, यहाँ पे भी कोण ए था, तो हमको अब फिगर बनाने की कोई उसमें जरूरत नहीं है, अन्यथा आप लोग चाहे तो बना सकते हैं। लंब, आधार, कर्ण सेम रहेंगे उसके, ठीक है। तो आगे देखिएगा, कॉस ए का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, आधार बटा कर्ण आएगा। कॉस ए बराबर क्या आएगा, आधार बटा कर्ण। tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। बस रेशियो से देख के वहां से हम लोग लिख रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आप लोगों को ये सारी चीजें रटी होनी चाहिए। आप लोग सभी चीजों को आप लोगों को याद होना चाहिए। आप सभी चीजों को आप लोग याद करिएगा, इसको कम से कम 10-15 बार पढ़ लीजिएगा। आप लोगों को चीजें याद होनी चाहिए। जितना जल्दी आप लोग याद कर पाएंगे इसको क्वेश्चंस, उतना ही स्पीड में आप बना पाएंगे। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चंस का आंसर क्या होता है। cos ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार का मान है कितना, √7, ऊपर में रहेगा। कर्ण का मान आया कितना 4, अर्थात पहला आंसर आएगा आपका √7/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है tan ए बराबर लंब बटा आधार, जिसमें लंब का मान हमारे पास आया कितना है 3 और आधार का मान कितना आया है √7, अर्थात अगला क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 3/√7। दोस्तों यहाँ तक समझ पाए होंगे इसी तरीके से। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है 15, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपके क्वेश्चंस के आंसर क्या रहेंगे, पहला क्वेश्चन का आंसर आएगा √7/4, सेकंड क्वेश्चन का रहेगा 3/√7। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है 15 cot ए बराबर 8 है। आप ध्यान से देखेंगे इसको, तो आपको ये दो चीजों का मान निकालना है, साइन ए और सेक ए। तो पहले दोस्तों इसको हल करके देखते हैं कि हो कितना रहा है। ये 15 इधर गुणा में है, अगर बराबर टू साइड इसको लेके जाएंगे तो cot ए का जो मान आएगा कितना हो जाएगा दोस्तों, 8/15 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग यहाँ तक समझ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 15 cot ए = 8, तो cot ए = 8 बटा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। जिसमें cot में अगर रेशियो की बात करें तो किसका किसका मान मिलेगा, cot का मान देखेंगे यहाँ पे है, क्या मिलेगा, ऊपर में आधार मिलेगा और नीचे में क्या मिलेगा, लंब मिलेगा। क्या इसमें नहीं मिला, लंब, आधार, कर्ण में इसमें क्या नहीं मिला, तो आपको कर्ण नहीं मिला हुआ है, तो कर्ण को आप लोग अच्छी तरीके से निकालेंगे। तो कर्ण को निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय का, क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ तक अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। तो लंब का मान इसमें है कितना 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर दोस्तों होता है 225, प्लस में 8 का स्क्वायर होता है 64, जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 289, जो किसका वर्गमूल होता है 17। इसका वर्गमूल कितना होता है 17 होता है। 289 के यदि स्क्वायर रूट आप निकालते हैं तो कितना आएगा मान 17 आएगा। इसमें हमको कर्ण का मान मिल चुका है। तो अब देखते हैं, अब तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो चुका है। सीधे आप रेशियो का मान भरिए और डायरेक्ट यहाँ से मान को उठाइए और इसमें भर दीजिए। तो देखेंगे साइन ए बराबर क्या, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। और
सेक ए का फॉर्मूला क्या होगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। जो मान आपने निकाला हुआ इधर से यहाँ तक अपने मान को भरना है और आपको आंसर मिल जाएगा। अर्थात पहला का आंसर जो आएगा 15/17 आएगा। सेकंड का आंसर क्या आएगा, सेकंड का आंसर आएगा 17 बटा कितना हो जाएगा 8। आपके 2 क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हुए। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। एक बार फिर से वापस रिपीट करते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर कौन से, 5 नंबर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 को, इसमें क्वेश्चन आपको दिया गया है कि सेक थीटा का मान आपको दिया 13/12, जिसमें आपको क्वेश्चन बाकी सारे रेशियो का खुद से पूछा है क्वेश्चन के रूप में कि बाकी सारे रेशियो का क्या क्या मान हो सकता है। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से निकालते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलने वाले हैं। ऊपर में इसका सेक थीटा का रेशियो क्या कहता है, ऊपर में तो कर्ण होगा, नीचे में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो सेक के लिए क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, नीचे में आधार रहेगा। क्या इसमें नहीं दिया दोस्तों, तो लंब नहीं दिया हुआ है। तो आपने लंब को निकालना है। लंब के निकालने के फॉर्मूले आपको लिखा हुआ है, कर्ण के स्क्वायर में से किसको घटाना पड़ेगा, आधार के स्क्वायर को। तो हम डायरेक्ट हटाते हैं यहाँ पे। 13 का स्क्वायर में से यदि 12 का स्क्वायर को माइनस करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है कितना 144। अगर घटाते हैं इसको तो आएगा 25, जिसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसका वर्गमूल होता है 5। तो चलिए दोस्तों हमको 3 चीजें मिल चुकी हैं, कर्ण भी मिल गया, आधार भी मिल गया और लंब भी मिल गया। तो डायरेक्ट हम लोग भर के सारे क्वेश्चंस के आंसर को निकालते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो इसमें लंब का मान है कितना, तो लंब का मान हमारे पास कितना है 5 और कर्ण का मान कितना है 13, अर्थात हमारा पहला आंसर जो आएगा 5/13 है। कॉस थीटा का बराबर में क्या आएगा, ऊपर में आधार नीचे में कर्ण। तो आधार का मान हमारे पास है कितना 12, नीचे में क्या है कर्ण, तो कर्ण का मान कितना है 13। tan थीटा का मान निकालते हैं तो क्या आएगा, tan थीटा का मान आएगा लंब बटा आधार। इसमें लंब का मान हमारे पास आया कितना है 5, आधार का मान है कितना 12, अर्थात पहला आंसर है, अगला आंसर आएगा 5/12। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। तो आधार ऊपर लंब नीचे, आधार का मान है कितना, आधार का मान 12, लंब का मान कितना है 5, अर्थात हमारा अगला आंसर 12/5। आगे है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है ऊपर में कर्ण, नीचे में आ जाएगा लंब। तो कर्ण का मान है 13 और लंब का मान है कितना 5, अर्थात हमारा आंसर 13/5। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चैप्टर्स क्लियर हो रहे होंगे। आपने अभी तक कितने क्वेश्चंस को कर लिए हैं, हमने 5 क्वेश्चंस को हमने कर लिया हुआ है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग अब आगे बढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए चलते हैं एक बार अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 6 को। तो आइए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। आपसे कहा गया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। और दोस्तों हम न्यून कोण के बारे में आपको समझाए थे कि न्यून कोण वे कोण होते हैं जो 0 डिग्री से बड़े हों और 90 डिग्री से छोटे हों। एक बार फिर से सुन लीजिए दोस्तों, न्यून कोण उसे कहते हैं कि जो कोण 0 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो। तो आपको 2 कोण आपको दिए गए हैं ए और बी, जो कि दोनों 90 डिग्री से छोटे कोण हैं, जहां cos A बराबर cos B हो। तो एक दोस्तों फिगर, अगर cos A बराबर cos B दिया हुआ है तो आपको सिद्ध करके दिखाना है कि A बराबर है किसके, तो B के। तो आइए देखते हैं एक बार एक फिगर का निर्माण कर लेते हैं दोस्तों। जरा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एक फिगर का हमने निर्माण किया हुआ है। इसमें A और B न्यून कोण है तो आपको C को समकोण बनाना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे, तो A और B को हमने मान लिया हुआ यहाँ पे। उम्मीद है दोस्तों आप इस फिगर को समझ पाए होंगे, क्योंकि उसमें कहा गया A और B न्यून कोण है। तो जब न्यून कोण A और B हो गया तो बचा कौन सा कोण, C। एक ने हम त्रिभुज का निर्माण किया हुआ है हमने ABC का, जिसमें A और B न्यून हो गया, तो समकोण जो बचेगा वही ना होगा। तो अब ध्यान रखेंगे यहाँ पे, तो C क्या हो गया, समकोण हो गया। तो जब C समकोण हो गया तो आइए देखते हैं अब इस कोण पर विचार करते हैं। इसमें लिखा गया है cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B है। तो cos का फॉर्मूला क्या कहता है, cos का फॉर्मूला भी होता है आधार बटा कर्ण। यहाँ पे भी लिखेंगे आधार बटा कर्ण। बी के लिए भी तो फॉर्मूला तो भाई सेम रहने वाला है, फॉर्मूला तो चेंज होगा नहीं, लेकिन कोण के हिसाब से हम लोग चेंज करेंगे किसको, पूरे लंब आधार को। ठीक है, तो cos A बराबर क्या हो जाएगा, तो A के लिए यहाँ पे देखेंगे कि लंब कौन सा हो रहा है BC, और लंब A के लिए लंब हो गया BC, तो आधार कौन सा हो जाएगा AC। तो ऊपर में हो गया AC और कर्ण कभी बदलेगा नहीं, हमेशा रहेगा AB। आप लोग ध्यान से समझ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। अगर B के लिए देखा जाए तो B के लिए लंब तो हो जाएगा ये वाला पॉइंट, और B के लिए आधार कौन सा हो जाएगा BC, अर्थात यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ है यहाँ पे BC बटा AB। दोस्तों देख रहे होंगे बटा में AB, यहाँ पे भी AB, यहाँ पे भी, ये उसको हम लोग आराम से काट सकते हैं। इसमें हमारी तीसरी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो गई। कौन सी, AC बराबर है किसके, BC के। तो त्रिभुज का नियम क्या कहता है, अगर इसको हम निकाले तो AC बराबर हो गया BC के, अर्थात ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई। तो दोनों भुजाएं बराबर हो गई तो त्रिभुज का नियम क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो जाए
तो उसके आमने सामने मतलब उससे के द्वारा बनाए जाने वाले दोनों कोण आपस में भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं ताकि हमारा पूरा चीजें क्लियर हो जाए। त्रिभुज के नियम से यहाँ पे हम लोग चलने वाले हैं। तो त्रिभुज के नियम क्या कहते हैं आपको समझ में आ रहे होंगे अच्छी तरीके से। त्रिभुज के नियम से हम लोग चलेंगे। त्रिभुज के नियम क्या कहते हैं कि त्रिभुज के किसी त्रिभुज की दो भुजाएं यदि आपस में बराबर हों, दो भुजाएं आपस में बराबर हों तो उसके दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। उसके दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। अतः दोस्तों हम लिख सकते हैं, अतः कोण ए बराबर होगा किसके, कोण बी के, क्योंकि इसी के दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। अतः लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी। यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूफ, इसी को सिद्ध करना था, आपको दिखाना था कि कोण ए बराबर है किसके, कोण बी के। तो हमने आपको सारी चीजें यहाँ पे बता दी है, एक्सप्लेन के साथ में हमने बताया हुआ है कि किस तरीके से ये दोनों आपस में कोण बराबर होंगे। तो आप लोग उम्मीद है दोस्तों कि ये समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 7वें नंबर क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं, देखते हैं इसको आसानी से किस तरीके से आप हल कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। कॉट थीटा का मान दिया है 7/8, जिसमें आपको कहा गया है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा में 1 + cos थीटा इंटू 1 - sin थीटा का मान बताइए। तो सबसे पहला सवाल, और आपको एक चीज का रेशियो दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख पाएंगे कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 7/8, जिसमें 7 कॉट में क्या क्या चीजों का मान मिलता है हम लोगों को देख सकते हैं आसानी से। ऊपर में तो आधार मिलेगा और नीचे में क्या मिलेगा, लंब मिलेगा। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। दोस्तों इसमें दिया क्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साइन दिया हुआ है, तो इसका कर्ण नहीं दिया हुआ है आपके पास। तो कर्ण का निकालने का फॉर्मूला भी हमने समझाया हुआ है, पाइथागोरस में लगाएंगे, जिसमें होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का मान है कितना, 8। तो यहाँ पे हमने कर लिया भाई 8 का स्क्वायर, यहाँ पे कर लिया हमने 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, 7 का स्क्वायर होता है 49। इस तरीके से जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 113। कितना हो जाएगा, 113। कर्ण का मान हमारे पास मिल चुका है 113। बाकी इसमें आपको मान भरना है। अगर दोस्तों ध्यान से इसको फॉर्मेशन करें, आगे की तरफ हम बढ़ाते हैं इसको, ये दिया हुआ है, अगर ध्यान से देखें तो इसको मान लेते हैं ए, यदि इसको मान लेते हैं बी, वापस इसको ए, इसको बी, नीचे वाले में भी ये बन रहा है फॉर्मेशन a + b का और a - b का। तो दोस्तों आपको याद होगा अलजेब्रा के फॉर्मूले में हमने पढ़ा हुआ है कि a + b इंटू a - b जब मान आते हैं तो इसको कहा जाता है a² - b का स्क्वायर। तो दोस्तों अलजेब्रा का ये फॉर्मूला अगर यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमारे को, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा को अगर करें तो बन जाएगा a का स्क्वायर - sin थीटा का होल स्क्वायर। बात समझ पा रहे होंगे दोस्तों आसानी से। यहाँ पे भी वही फॉर्मेशन बन रहा है a + b इंटू a - b। अलजेब्रा में हमने पहले पढ़ा हुआ है a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। तो अलजेब्रा का ये फॉर्मूला यहाँ पे अगर अप्लाई हम लोग करते हैं तो क्या मिलेगा, a + b में भी मिल रहा है, a - b में मिल रहा है, अर्थात हमारा पूरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो थोड़ा सा देखते हैं इसको आगे बढ़ा के। आप इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर मिलेगा, माइनस में cos थीटा का होल स्क्वायर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मान भर लेते हैं एक बार के लिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर, लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर, यहाँ पे मिलेगा 1 - आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर। बाकी आपको मान भर के हल करना होगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे हम इसको मान भर लेते हैं, 1 - लंब। तो 1 - लंब का मान हमारे पास है कितना, लंब का मान हमारे पास है 8। तो 8 का स्क्वायर 8 बटा कितना हो जाएगा, कर्ण का मान कितना है 113 रूट में, तो 113 का रूट हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लेंगे हम लोग। आगे बढ़ाते हैं 1 - उसी तरीके से हम लोग आधार बटा कर्ण को देखेंगे, जिसमें आधार का मान कितना है 7 बटा में रहेगा रूट 113 का होल स्क्वायर। अगर इसको आगे हल करते हैं तो क्या मिलेगा, 1 - 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 बटा में 113 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हल करते हैं तो 1 - 49 बटा 113 हो जाएगा। आगे इसको और हल करते हैं तो ये बटा पर का जोड़ आपको हम समझा चुके हैं, कुछ इस तरीके से बटा पर का जोड़ करेंगे आप लोग। 113 - 64 बटा 113 बटा 113 - 49 बटा 113। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। 113 में यदि 64 को घटाते हैं तो क्या मिल जाएगा, 113 में यदि 64 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 49 बटा में 113 हो जाएगा। और ये अगर पलटेगा तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और बटा में क्या आ जाएगा, 113 में से 49 गया तो 64, यहाँ से कट के इसको हम लोग हटाएंगे तो क्या आंसर मिलेगा, 49 बटा में क्या मिल जाएगा 64।
अर्थात ये जो हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आपको पहले क्वेश्चंस दोस्तों बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे फॉर्मेशन बन रहा था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, जिसको हम लोग कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने उस पर पूरा अस्सी को अस्सी तरीके से यहाँ पे हल किया हुआ है और इसको बटा पर का घटाव किया हुआ है। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे अगर आपको समझ में आए तो बटा में 1 कर लीजिएगा। लघुत्तम हमने लिया हुआ है, इस तरीके से घटाया हुआ है। इसको घटाने के बाद जो हमको आंसर प्राप्त हुआ है वो आपको सामने दिख रहा है, 49 बटा क्या मिला, 64 मिला। तो दोस्तों आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है कॉट थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, जिसको मान भरेंगे तो आधार का मान 7 इसमें दिया हुआ है और लंब का मान कितना दिया है 8, तो 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका क्या 49 बटा 64। और ये हमारा क्वेश्चन का दूसरा आंसर हुआ। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये 7 तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके। तो आइए देखते हैं अगले स्लाइड पे। चलिए दोस्तों तो आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 3 cot a = 4 दिया हुआ है। तो आपको निकालना है 1 + tan स्क्वायर a बटा 1 + 1 माइनस सॉरी दोस्तों 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a बराबर में आपको दिया है cos a स्क्वायर a माइनस में sin a स्क्वायर a, सिद्ध करके दिखाइए। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं एक बार इसको कैसे सिद्ध करेंगे हम लोग। एक तरफ का LHS मान होता है, दूसरी तरफ का RHS मान होता है। आपसे सबसे पहले cot थीटा का मान दिया हुआ है आपको, तो सबसे पहले cot थीटा का मान निकाल लेते हैं इधर। 3 cot a, अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया हुआ था कि यदि cot a का मान निकालना है तो 3 इधर गुणा में है, बराबर की साइड लेके जाएंगे तो ये भागा में चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक तो क्लियर हो गया आप। तो आइए देखते हैं इसको क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। तो आपको हमने अभी समझाया था कि आपको सबसे पहले 2 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है कि इस पूरे क्वेश्चंस के पैटर्न को आपको समझने के लिए आपको 3 बातों को समझना पड़ेगा, लंब, आधार और कर्ण। तो आपको किस चीज का मान दिया हुआ है, ऊपर देखेंगे तो इसमें होता है ऊपर में रेशियो आधार का जो आपकी यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, और नीचे मान आता है लंब का। तो आधार और लंब दिए हुए हैं और क्या नहीं दिया हुआ है, तो इसका कर्ण नहीं दिया हुआ है। तो दोस्तों कर्ण को आप लोग निकालने का फॉर्मूला को जान रहे होंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अर्थात 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 + 16 मिल जाएगा, अर्थात इसका मान आएगा √25, जिसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा कितना 5। तो हमको 3 चीजें मिल चुकी हैं, लंब मिल गया, आधार मिल गया और कर्ण मिल गया। आसानी से अब इस क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसका मान भरते हैं हम लोग। 1 - tan का स्क्वायर लिखना है तो लंब बटा आधार का स्क्वायर कर लीजिए। इसको आसानी से इस तरीके से करेंगे, या 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा लंब बटा आधार का होल स्क्वायर। तो क्या मान आएगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ पे भी आप लोग इस तरीके से मान भर सकते हैं। तो 1 - लंब स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर, लंब का स्क्वायर लंब बटा आधार का मान यहाँ पे भर लेंगे हम लोग। तो लंब का मान इसमें कितना दिया है, 1 - 3 बटा 4 का होल स्क्वायर बटा 1 + 3 बटा 4 का होल स्क्वायर। इसको यदि आप हल करते हैं तो क्या मिलेगा, जरा ध्यान रखेंगे। 1 - 3 का स्क्वायर 9 बटा में आ जाएगा 16, यहाँ पे रखेंगे 1 + 9 बटा 16। इसको इस तरीके से हल करेंगे, आप लोगों को मिलेगा 16 - 9 बटा 16 बटा 16 + 9 बटा 16। इस तरीके से अगर हल करते हैं तो क्या मिल जाएगा, 7 बटा 16 मिल जाएगा, और गुणा करेंगे तो 16 कहाँ चल जाएगा, ऊपर की तरफ, और बटा में 16 9 कितना आ जाएगा 25, अर्थात इसको काट के हल करेंगे तो क्या मिलेगा 7 बटा 25। ये दोस्तों हमारा आया LHS का मान। और आपको RHS में दो चीजों का मान दिया हुआ है, जिसको भर के आप निकाल पाएंगे। पहले लिखा है cos a स्क्वायर a माइनस में sin a स्क्वायर a। तो cos a स्क्वायर a का मतलब, cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस में sin का स्क्वायर का मतलब हो गया लंब बटा कर्ण का स्क्वायर। तो लंब बटा कर्ण का पूरा स्क्वायर कर लीजिए, जिसमें आधार का मान कितना दिया है आपको, आधार का मान कितना दिया है, आधार का मान आपको दिया है 4। तो 4 बटा 5 का स्क्वायर माइनस 3 बटा 5 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। ये हमारे सेकंड क्वेश्चन के आंसर इधर चल रहे हैं लगातार, ठीक है दोस्तों, देखेंगे ध्यान से। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 बटा 25 हो गया, माइनस में ये कितना आ जाएगा 9 बटा 25 हो गया। तो यहाँ पे आएगा 16 - 9 बटा 25, अगर देखेंगे तो ये क्या आएगा मान 7 बटा 25। तो दोस्तों 7 बटा 25 ये भी आया, और फर्स्ट LHS में भी आया था वही मान, अर्थात हम लिख सकते हैं यहाँ पे LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। ये दोनों का मान बराबर है, आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। 7 बटा 25 इसका भी मान आया हल करने पर, और इसका भी मान का हल करने पर कितना आया, 7 बटा 25 आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सिद्ध होता है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
तो 9 के क्वेश्चन नंबर में क्या क्या आपको चीजें सीखने के लिए मिलती हैं, देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। एक आपको त्रिभुज दिया है जिसमें लिखा हुआ एबीसी, एक त्रिभुज है आपके पास। तो त्रिभुज एबीसी को हमने यहाँ पे बना लेना है, देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे हमने बना लिया हुआ है त्रिभुज एबीसी को, जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। यहाँ पे बी को समकोण कर लीजिए, ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया। दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आपको अभी बताए थे कि जब तक आपको ये कहा ना जाए कि आपका कोण कौन सा समकोण है तब तक फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिएगा आप लोग, इसमें कोण का वेरिएशन भी है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, कोण का वेरिएशन चल रहा है, इसी के चलते हमको फिगर बनना अनिवार्य पड़ा और हमने फिगर को बनाया भी है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है। tan a का मान, tan a का मान क्या दिया हुआ है, 1/√3। तो tan a में ऊपर में क्या आता है, लंब, नीचे में क्या आता है, आधार। तो ध्यान रखेंगे tan 1 यानी कि tan लंब कौन होगा, a के लिए देखेंगे भाई दोस्तों। a के लिए देखो अच्छी तरीके से, a के लिए लंब कौन सा होगा, तो a के लिए लंब हो जाएगा नीचे, अर्थात ये 1 हो गया, और आधार कौन सा हो जाएगा, ये √3 हो गया। ये आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। a को हमने अगर यहाँ पे लेना है, अगर a को हम यहाँ पे लेते हैं और c को यहाँ पे लेते हैं, तो जो मान दिया है सेम टू सेम पुट हो जाएंगे। लंब का मान हो गया 1 और यहाँ पे आ जाएगा आधार का मान √3। तो लंब बटा आधार, हमने a को नीचे लिया हुआ है तब बनना, ठीक है। तो देखेंगे ध्यान से, आप a को नीचे ही आप लोग रखिएगा। a का मान हो गया 1, यहाँ पे लंब हो गया 1 और आधार हो गया √3। तो क्या नहीं दिया, कर्ण नहीं दिया। तो कर्ण के निकालने के फॉर्मूले लगा दीजिए, कर्ण, क्योंकि कर्ण अनिवार्य पड़ेगा, क्योंकि कॉस है साइन है। तो कर्ण, तो यहाँ पे कर्ण निकालेंगे तो क्या आएगा, कर्ण के लिए लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें हमने यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर केवल 3 आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे आएगा 4, अर्थात वर्गमूल निकल के कितना माना जाएगा, 2। तो कर्ण का मान हमको 2 मिल चुका है। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चंस के अप्लाइमेंट को, समझते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस के मान को निकालेंगे हम लोग। साइन का फॉर्मूला लगा दीजिए, लंब बटा कर्ण, डॉट का मतलब होता है गुना, cos c का मतलब cos का फॉर्मूला लगा दीजिए, आधार बटा कर्ण। पहले हमने पूरे फॉर्मूले को लिख रहे हैं, आप लोग समझिएगा अच्छी तरीके से। पहले हमने फॉर्मूले को लिखना है, उसके बाद फिर कोण का निर्धारण हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चंस को साइड में हमने लिया हुआ है। प्लस में cos का फॉर्मूला वही वापस आधार बटा कर्ण रहेगा, और साइन का फॉर्मूला भी आधार, साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो सारे का फॉर्मूला हमने लिख लिया हुआ है। अब मान भरने की बारी है, तो कोण के हिसाब से मान भरना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो साइन ए के लिए लंब कौन होगा, 1, तो 1 लिखेंगे ऊपर। कर्ण कभी बदलने वाला है नहीं, हमेशा में मान 2 आएगा, गुणा का चिन्ह रहेगा। cos c के लिए आधार चाहिए आपको, तो c के लिए लंब हो गया ये, तो आधार कौन सा हो जाएगा, 1। ये भी आएगा 1, कर्ण कभी बदलता है नहीं, 2 ही रह जाएगा। cos a के लिए देखेंगे, तो cos a के लिए लंब तो ये हो गया, आधार कौन सा हो जाएगा, √3। तो यहाँ पे हो जाएगा √3, बटा में कर्ण कभी बदलता है नहीं, 2 ही रहेगा। यहाँ पे देखेंगे साइन c के लिए चाहिए, c के लिए लंब बटा कर्ण चाहिए, तो c के लिए लंब कौन हो जाएगा, √3, और कर्ण कौन सा हो जाएगा, 2। तो इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 1/4 मिल जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे √3 इंटू √3, तो 2 बार गुणा करेंगे √3 का, तो √3 में अगर इस तरीके से गुणा करते हैं दोस्तों, देखो ध्यान से, आप अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। √3 गुणा √3 यदि करते हैं, तो रूट का गुणा कहता है कि सारे मान एक साथ में गुणा करिए, तो 3 गुणा 3 कर देंगे और रूट में से कितने मान बाहर निकल जाएंगे, 1 मान। अर्थात 2 बार अगर √3 आता है तो उसको 1 और 3 लिखा जा सकता है, और नीचे 2 से 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, और बटा पर का जोड़ कर लीजिए, 4 लघुत्तम हो गया। यहाँ पे मान 4 से 4 खत्म, तो 1 + 3 यानी 4/4 आ जाएगा। कट के आपका आंसर जो आएगा कितना आएगा, ये 1 आपका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन को आपको समझना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, cos a × sin c। तो बस मान भर लीजिए आप लोग। cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, और इंटू cos c का मतलब ये हो गया आधार बटा कर्ण, ये भी वापस। लेकिन कोण का वेरिएशन दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे साइन बराबर हो गया लंब बटा कर्ण, इंटू फिर से वापस लंब बटा कर्ण, लेकिन यहाँ पे कोण का वेरिएशन है, तो कोण के वेरिएशन को आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो गलत हो जाएंगे क्वेश्चंस। आधार बटा कर्ण क्या हो गया, आधार का मान देखेंगे अच्छी तरीके से a के लिए। अभी यहाँ पे देख के रख लीजिए, cos a का मान कितना है, √3/2। तो मान भरना है हम लोगों को √3/2। आधार बटा कर्ण c के लिए, cos c का मान इधर देखिए कितना है, cos c का मान 1/2, तो 1/2 रख लेंगे यहाँ पे, माइनस यहाँ पे देखेंगे साइन a का मान कितना आया है, 1/2, तो 1/2 रख लीजिए, इंटू यहाँ पे देखेंगे साइन c, तो साइन c का मान कितना आया, यहाँ पे देखेंगे साइन c का मान आया √3/2, ये √3/2 इस तरीके से लिख लेंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी आया है √3/4, माइनस का भी आ गया √3/4, कट के आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 0। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये 9 नंबर क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोग ध्यान से इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, उसके बाद फिर अगर ना समझ में आए तो एक बार दोबारा वीडियो को रिमाइंड करके देखेंगे आप लोग,
आपको चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं, जो एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कहा जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए दोस्तों, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। आप लोग समझेंगे इसको अच्छी तरीके से। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी आपको समझ में आएंगे। थोड़ा हम समझाने की आपको कोशिश करते हैं, जरा ध्यान से इसको देखेंगे आप लोग और सुनेंगे अच्छी तरीके से क्या क्या क्वेश्चन में आपको कहा गया है। क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है त्रिभुज पी क्यू आर है एक, जिसका कोण क्यू समकोण है। दोस्तों आपको अभी हमने आपको समझाया कि जब भी आपको कोण के बारे में कहा जाए तब भी आपको फिगर बनाने की जरूरत है, अन्यथा फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। आपसे कहा गया कोण क्यू को समकोण करना है, तो चलिए एक फिगर का निर्माण कर लेते हैं जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण है। एक हमारे पास त्रिभुज हो गया जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण है। क्यू को हमने समकोण माना हुआ है, पी को हमने यहाँ पे लेना है और आर को यहाँ पे। बात समझ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। आप पी और आर को कहीं भी रख सकते हैं। पी को हमने केवल यहाँ पे लिया हुआ है ताकि क्वेश्चंस के मान को निकालने में थोड़ा आसानी हो जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस में कहा क्या गया है। आपको दिया है एक यहाँ पे हिंट पॉइंट कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर का है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर का है और पी क्यू का मान आपको दिया है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने 5 सेंटीमीटर लिख लिया हुआ है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो दोस्तों आपको पी क्यू का केवल मान दिया हुआ है, बाकी इसमें कुछ मान नहीं दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग खोजेंगे कि इसका कर्ण क्या है। तो सबसे पहले इस पे बड़ी भुजा को खोजेंगे हम लोग। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है भाई, पी आर है। अगर यहाँ से पी आर को निकालें तो पी आर को निकालने के बाद पता चलेगा कि ये 25, ये प्लस का मान हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, क्यू आर। तो हमको पी आर का मान दोस्तों मिल चुका है, हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। तो पी आर का मान हमारे पास कितना आ गया, 25 माइनस क्यू आर। 25 माइनस क्या मिल गया, क्यू आर मिल गया। और क्यू आर का मान ये जो है ज्यों का त्यों रह गया, क्योंकि क्यू आर का मान को हमको पता नहीं चला। लेकिन आपको ये पता है कि दो मान अगर आपको मिले तो आप तीसरे मान को आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे बड़ी भुजा क्या है, हमारे पास कर्ण है। इसके बाद आपको दिया हुआ है आधार, लंब का मान पता नहीं। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से आप हल कर पा रहे हैं। अगर इसको हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, ये तो आपको याद होगा। तो कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोस्तों आप इस पे मत जाना, ये कर्ण का स्क्वायर यहाँ पे हटाया गया है। अगर यहाँ से रूट को हटाएंगे तो इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा। दोस्तों बात समझ पा रहे हैं आप लोग। यहाँ से ये स्क्वायर हटे, यहाँ पे अगर रूट हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण का मान हमारे पास है कितना, आप ध्यान रखेंगे, पी आर है कर्ण। ये क्या है, पी आर का स्क्वायर हो गया। लंब का मान हमारे पास क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस में आधार का मान लिखेंगे। कितना का स्क्वायर हो जाएगा, ये आधार हमारे पास है क्या, आधार हमारे पास पी क्यू है। आधार हमारे पास क्या है, पी क्यू है, तो पी क्यू का स्क्वायर कर दिया हमने। जिसमें पी आर का मान हमको मिला है कितना, तो 25 माइनस क्यू आर। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आसानी से। क्यू आर का कुछ मान नहीं है तो क्यू आर को ज्यों का त्यों स्क्वायर करिए। पी क्यू का मान आपको मिला है कितना, तो 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। बाकी इसको इस तरीके से हल करेंगे, आगे देखेंगे ध्यान से। दोस्तों अगर यहाँ पे इसको देखा जाए अच्छी तरीके से तो ये क्या बन रहा है, ये 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 25 माइनस क्यू आर का मतलब ये है कि आपको ये दे दिया है 25 माइनस क्यू आर, मतलब हो गया ये पहला मान ए का, दूसरा मान बी का। ये बन क्या गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया दोस्तों। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ताकि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ये अलजेब्रा का यहाँ पे एक और फॉर्मूला ऐड हो गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे यदि तोड़ते हैं इसको तो a का स्क्वायर बन गया, माइनस में 2ab, a की जगह पे 25 है, b की जगह पे qr है, प्लस में b का स्क्वायर मतलब हो गया qr का स्क्वायर। बराबर में देखेंगे यहाँ पे qr का होल स्क्वायर रहेगा। बराबर वाली चीजों को छेड़छाड़ नहीं करनी, आपको ज्यों का त्यों छोड़ देना इसको। आगे देखेंगे क्या मिलेगा, 25 का स्क्वायर होता है दोस्तों 625, प्लस 25 दूनी क्या हो गया 50 qr, प्लस का नहीं दोस्तों माइनस का चिन्ह होगा यहाँ पे, सॉरी, माइनस 50 क्यू आर, प्लस में क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। बराबर में ये क्यू आर का स्क्वायर ज्यों का त्यों, प्लस में 25। तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे बराबर के प्लस के चिन्ह यहाँ पे भी है। बराबर के साइड टू साइड दोनों मान सेम होते हैं तो ये कट जाते हैं, या फिर इसको माइनस में लेके आएंगे तो ऑटोमेटिक ये कट जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। हमने आपको कुछ समझाया, आप लोग समझिए अच्छी तरीके से। यहाँ पे प्लस का क्यू आर है, अगर बराबर की साइड लेके आते हैं तो माइनस का हो जाएगा, तो प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, कट जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप इसको आराम से काट सकते हैं। इसको अगर हल करते हैं तो अगर इसको करते हैं हल इस प्रकार से तो 625 तो होगा, लेकिन प्लस का मान इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में। और ये वाला माइनस का मान देख रहे हैं आप लोग दोस्तों, तो इस माइनस का मान अगर उस तरीके में ले जाएंगे तो ये किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, यानी कि 50 की बार प्लस में चला गया।
माइनस का मान बराबर की ओर जाता है तो प्लस में बदलता है, और प्लस का मान यदि बराबर की ओर जाता है तो माइनस में बदल जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे आप लोग अच्छी तरीके से। 625 में से यदि 25 को घटाते हैं तो 600 आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 50 क्यू आर। अगर यहाँ पे 50 क्यू आर होता है तो क्यू आर का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, क्यू आर का मान होगा 600, ये 50 यहाँ पे क्यू आर के साथ गुणा में है, बराबर की में आएगा तो किसमें हो जाएगा, भागा में आ जाएगा। तो 600 बटा 50 हो जाएगा, काटेंगे इसको तो कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, क्यू आर का मान जो आया हमारे पास 12 बार में, ये अच्छी तरीके से कट जाएगा, अर्थात क्यू आर का मान जो आया 12 आ गया। यदि क्यू आर का मान यदि समीकरण 1 में रखते हैं तो हमको पी आर मिल जाएगा। ध्यान रखेंगे यहाँ से क्यू आर का मान अब हम कहाँ रखेंगे, आप लोग क्यू आर का मान समीकरण अब कहाँ रख देंगे, 1 में। क्यू आर का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में रखने पर क्या पता चलेगा, समीकरण 1 हमने किसको माना था, पी आर को माना था। तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, जिसमें 25 क्यू आर का मान हमारे पास है कितना, 12। तो 25 में से 12 घटेगा तो दोस्तों पी आर का मान कितना आ गया, 13 आ गया। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी कि हम लोग पी आर का मान कैसे निकाल लिए, हमने क्यू आर का मान कैसे निकाला हुआ है, आपको अच्छी तरीके से फिगर भी क्लियर हो गए होंगे। तो आइए अब क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। हमको तीनों चीजें मिल चुकी हैं। यहाँ पे क्यू आर का मान जो आया हमारे पास 12 आया हुआ है, पी आर का मान हमारे पास कितना आया, 13 आया हुआ है। सारे मान हमको प्राप्त हो चुके हैं। अब केवल आपको मान भरना है और आंसर निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आता है साइन पी। साइन पी का फॉर्मूला लगा दीजिए, लंब बटा कर्ण। तो पी के लिए लंब कौन हो जाएगा दोस्तों, 12। तो 12 ऊपर बटा में क्या आएगा, 13, यानी कि पहला आंसर क्लियर। दूसरा क्वेश्चन में पूछा है कॉस पी। कॉस पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो जब लंब ये हो गया दोस्तों तो आधार कौन सा हो जाएगा, 5, बटा में क्या आएगा, कर्ण का मान 13, अर्थात दूसरा आंसर क्लियर। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, tan पी निकालिए। tan पी का फॉर्मूला क्या कहता है दोस्तों, लंब ऊपर आधार नीचे। तो लंब बटा आधार, तो लंब का मान है कितना, 12, और आधार का मान कितना है, 5। तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 बटा 5। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इतना आपके क्लास अच्छी तरीके से करने के बाद आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए। 10 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं और आपका चैप्टर कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 8.1। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर और अपने अगले क्लास की तरफ, जो आपको पढ़ाने उसमें आपको हम पढ़ाएंगे कोण के मान निकालते हैं कैसे, और उसके बाद आपको 8.2 के सारे क्वेश्चंस को करवा देंगे। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।